इस सीन में कुछ यूँ होता है कि तीतन जो होता है वो एक सिपाही का इंतज़ार कर रहा होता है और दूसरी तरफ वो तीतन का सिपाही भागकर उसके पास आ जाता है और बताता है कि अर्तुगरुल साहब ने कबीले पर कब्ज़ा कर लिया है। बहादुर साहब के हरपिस ने हथियार डाल दिए हैं। उसने बहादुर साहब और उसके बेटे को मार डाला है। और ये तीतन सुनकर गुस्से से बहुत चीखता है ऊपर और वो कहता है हमने अगर अपने किले को बचाना है तो हमें खुफिया रास्ता बंद करना होगा। और वो खुफिया रास्ता बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ जो अर्तुगरुल के सिपाही जो होते हैं, आसिफ साहब और उसके सिपाही, वो खुफिया रास्ते के पास पहुंच जाते हैं और तीतन और उसका साथियों का इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। और वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर बैठे होते हैं और पूरा वो हिसाब निकालते हैं उसका और एक दूसरे से बात करते हैं कि जैसे ही वो तीतन यहाँ पे पहुँचता है हम उस पर हमला कर देंगे इंशाअल्लाह, और दुआ करेंगे अर्तुगरुल साहब वक्त पर पहुँच जाएं। और कुछ ही देर बाद वो देखते हैं कि तीतन और उसके सिपाही आ रहे होते हैं और वो आसिफ साहब अपने एक साथी को कहते हैं कि अपना तीर कमान जो है सीधा कर लें। कुछ ही देर बाद तीतन साहब अपने घोड़े दौड़ाकर वहाँ पर खुफिया रास्ते के पास आ जाते हैं और जैसे ही वो अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं, आसिफ साहब कहते हैं कि जैसे ही घोड़े से उतरते हैं तो हम इन पर हमला कर देंगे। उन्होंने अपने घोड़े बांध देते हैं और उसके बाद वो खुफिया रास्ते की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और जैसे ही वो खुफिया रास्ते के पास पहुँचते हैं तो वो तीर कमान चला देते हैं। और होता यूँ है कि तीर बाद में चलता है, पहले वो गिर जाते हैं और आसिफ और उसके सिपाही उस पर हमला कर देते हैं और जो होता है तीतन वो घोड़ा लेकर फरार होने में कामयाब हो जाता है और आसिफ साहब उसको पीछे से तीर मारते हैं और उसको गर्दन के दरमियान लगता है तकरीबन, और वो भागने में कामयाब हो जाता है। आसिफ साहब उसके बाद दो साथियों को उसके पीछे भगा देते हैं ताकि इसको किले तक ना पहुंचने दिया जाए। आसिफ साहब बहुत गुस्से में कहते हैं कि उसको जो है ना वो किले तक ना पहुंचने दिया जाए, उनका पीछा करो। और आसिफ साहब घोड़े के ऊपर एक बॉक्स देखते हैं और कबूतरों का, उस डब्बे के पास जाते हैं और देखते हैं कि क्या है लेकिन उसके अंदर उसके सिवाय कुछ कुछ भी नहीं होता। और थोड़ी देर बाद जो तीतन होता है वो एक नदी के पास पहुंच जाता है और अपना वो जो जख्म होता है वो साफ करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो साफ कर रहा होता है पीछे उसके आसिफ साहब के दो सिपाही उसका पीछा करते हैं और उसके पास आ जाते हैं। तीतन जो होता है वो क्या करता है कि अपना वो तीर जो है वो काटना शुरू कर देता है और वो महसूस करता है कि पीछे मेरे सिपाही आ गए हैं। तो उसके हाथ में वो जो खंजर होता है वो सीधा एक सिपाही के ऊपर मार देता है और बिल्कुल सही उसकी गर्दन के पास होता है। यूँ देखें, ठा, क्या बात हुई। हालांकि खंजर बाद में लगा, वो पहले गिर गया है। बंदा ये भी ज़्यादा ही लगता है मुझे वैसे भी। और ये देखो उसने एक की गर्दन काट दी जैसे वो खुद कटवाने आया और तीतन ने दूसरे बंदे को गिरा के और खुद गिर गया। देखो कितनी एक्टिंग करता है ये बंदा भी। और कहता है कि मुझे अपना खुफिया रास्ता बंद करना होगा और गिरता गिरता बंदा नदी के पास पहुंच जाता है। और मुझे समझ नहीं आती, इस बंदे ने दो बंदे मार भी दिए हैं और ये बंदा खुद जख्मी है, तो अभी भी कह रहा है कि मैंने खुफिया रास्ता बंद करना है। तो जैसे ही खुफिया रास्ते का नाम लेता है और खुद ये गिर जाता है। इतना ये बंदा कॉन्फिडेंस बंदा है इसके अंदर। वाह वाह, इसके अंदर तो तालियां होनी चाहिए, क्या बात है। और आखिरकार तीतन भागने में कामयाब हो जाता है।